गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जून के वीकली करंट अफेयर्स का फर्स्ट सेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, जिसमें हम नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस सिक्योरिटी न्यूज़ और बैंकिंग न्यूज़ और एनवायरमेंट इकोलॉजी न्यूज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली न्यूज़ हमारी आ रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली में आपने सुना है साइक्लोन रिमल आया है। साइक्लोन रिमल कहाँ पर आया? बेसिकली इसने अफेक्ट किया इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पर ही ओरिजिनेट हुआ है। तो इसने बहुत जो डिसास्टर क्रिएट किया कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, असम, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है। तो बेसिकली साइक्लोन रिमल, ये किसने ओरिजिन नेम दिया है आप, मैं बताना चाहूँगा आपको। तो साइक्लोन रिमल तो इसको नेमिंग जो करी है वो किस कंट्री ने करी है? ओमान ने करी है इसको। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैंड, रेत। अरब की भाषा में, अरबी भाषा के अंदर इसको बोला जाता है रेत। ठीक है, तो लिख लेंगे आप साइक्लोन रिमल कहाँ पर आया? इंडियन बे ऑफ बंगाल में आया है और इसने बहुत हैवॉक क्रिएट किया है यहाँ पर। तो साइक्लोन का नेम किसने दिया है? ओमान ने। बेसिकली क्या होता है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो डिसाइड करता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, वेस्ट बंगाल और अपना पूरा जितना श्रीलंका हो गया, और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, अब जो ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि इन पर्टिकुलर साइक्लोन का नेम दिया जाएगा। तो वन बाय वन एक एक कंट्री को, अभी रिसेंटली में आपने कुछ सुने होंगे कि गुलाब हो गया, निसार हो गया, तो ये कुछ कुछ साइक्लोन्स आए थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने, यास आया था अभी रिसेंटली में साइक्लोन। तो अलग अलग कंट्रीज इसकी नेमिंग करते हैं और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको वो फॉलो करता है कि आप ये नेमिंग देंगे। और रिसेंटली में ओमान ने इसका नेम दिया है, इसका नाम है साइक्लोन रिमल। लिख लेंगे आप इसको। मैं बात करूंगा कि साइक्लोन को, जिसको बोलते हैं हम चक्रवात, इंडियन ओशन में नाम जाना जाता है, हिंद महासागर में। और हरिकेन्स कहाँ पर जाने जाते हैं? अटलांटिक ओशियन में। हरिकेन्स अटलांटिक ओशियन में। और हरिकेन्स बेसिकली आप जानते हैं कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वो जो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो वहाँ पर हरिकेन्स नाम से जाना जाता है चक्रवातों को। तो लिखेंगे आप इसमें। टाइफून्स कहाँ पर जाना जाता है? वेस्टर्न पैसिफिक, पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी चीन सागर, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। तो यहाँ पर इस रीजन के अंदर इनको टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी चीन के सागर, जिसमें वियतनाम और कंबोडिया, चाइना, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो हैं, ये कंट्रीज़ हैं, प्रेजेंट है वहाँ पर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। तो वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है इनको? टाइफून्स के नाम से जाना जाता है इनको। लिखिए आप इनको। अलग अलग ओरिजिन में नाम से जाना जाता है। जैसे अब हम विली विली कहाँ पर जाना जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर ही चक्रवात का रूप है, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन दी आपको मैंने रिसेंटली, जो लास्ट वीक में जो न्यूज़ हुई हैं, जो साइक्लोन रिमल आया उससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी मैंने इसमें डिस्कस करी हैं। अगला हम देखेंगे, अभी रिसेंटली ने जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करी है, उसका नाम है जिग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यू करेंसी जिग। इसको किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। और ये क्या है? गोल्ड बैक्ड करेंसी है, बहुत ही कॉस्टली करेंसी है ये।
लिखेंगे आप इसको। अभी रिसेंटली में इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करूं मैं, और कुछ न्यूज़ हैं वर्ल्ड में, बहुत ज्योग्राफिकल न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है आपके सामने, और एमपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है, नेट का एग्जाम आने वाला है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें ये पूछेगा आपसे नारवा रिवर कहाँ पर प्रेजेंट है। नारवा रिवर, तो नारवा रिवर प्रेजेंट है बेसिकली रशिया और एस्टोनिया के बीच में। रशिया और एस्टोनिया के बीच में मौजूद है ये। और ये क्या है, इन दोनों कंट्रीज के बीच में, रशिया और एस्टोनिया के बीच में, कंट्रीज के बीच में ये डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूटेड रिवर है ये। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी विश्व का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इसका नाम है लिग्नोसैट। किसने लॉन्च किया उसको? नासा ने किसके साथ मिलकर? जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, लिग्नोसैट। नासा प्लस जाक्सा, और ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो इन दोनों एजेंसीज ने, नासा ने और जाक्सा ने मिलकर इसको क्रिएट किया। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, तो ये आप लिख सकते हैं साइड में। ओके, अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स में डीआरडीओ ने एक डेवलप करी है रुद्रा M11 मिसाइल। और बेसिकली इस मिसाइल की स्पेसिफिकेशन क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसको टेस्टेड किया गया है सुखोई Su-30 MKI पर। तो ये एंटी रेडिएशन को, मतलब रेडिएशंस आती हैं, जैसे एनिमी का कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो वो रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन को सेंड आउट करता है, तो उसको ये एंटी करेगा, मीन्स अपोजिट करेगा, उसको हटा देगा प्रॉपर तरीके से। तो ये रुद्रा M1 मिसाइल का फंक्शन है। आप लिखेंगे रुद्रा M1 मिसाइल। और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने। और बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके, और इसको सबसे पहले टेस्टेड किया गया है सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पर। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा आपसे रुद्रा M1 मिसाइल किससे रिलेटेड है, तो किस टाइप की मिसाइल है ये? एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। तो ये डिफेंस की एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट लिखेंगे हम। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोलंबो प्रोसेस अभी रिसेंटली में हुआ है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या चीज़ें होती हैं और इंपॉर्टेंस क्या है, कोलंबो प्रोसेस का यूज़ कहाँ पर होता है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करेंगे तो कोलंबो प्रोसेस मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स। जितने भी लेबर्स होते हैं और जो ओवरसीज में वर्क करते हैं, जितने डिफरेंट कंट्रीज़ के माइग्रेंट्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पर कुछ ना अपना रोजगार करते हैं, तो उनके प्रॉपर तरीके से सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो कोलंबो प्रोसेस में ये इंश्योर किया गया है कि उनको प्रॉपर तरीके से वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, नहीं मिल रही, और उनके वीज़ा वगैरह वो सब सुरक्षित हैं, और साथ ही साथ उनको जो प्रॉपर तरीके से काम वगैरह है वो अच्छी वर्किंग कंडीशन उनकी किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें किस में कंट्रोल होती हैं? कोलंबो प्रोसेस में होती हैं। तो मैं इसकी पूरी लिखवाता हूँ आपको सब चीज़ें। कोलंबो प्रोसेस, तो इसमें 12 मेंबर स्टेट हैं रिसेंटली में। इसमें एशिया के कुछ कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका,
और ये बेसिकली करता क्या है, फॉस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। जैसे कुछ कंट्रीज़ में आपने सुना होगा, अरब कंट्रीज़ में और गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर लेबरर्स को लेके जाके वहाँ पर बंधक बना दिया जाता है, वहाँ बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, पर उनके जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन होता है। तो कोलंबो प्रोसेस इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, ताकि उनको जो अलग अलग कंट्रीज़ में एज के ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेशन तो नहीं हो रहे, वो सब चीज़ों पर निगरानी रखता है। तो कोलंबो प्रोसेस में 12 मेंबर्स कंट्रीज़ ने ये एंश्योर किया है कि हमारे जो सिटीजन्स जाएंगे उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल रहेगी। और एक पॉइंट ये लिखूंगा मैं इसमें, मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। तो ये CDS एग्जाम में, FCAT में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि कोलंबो प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला देखेंगे हम, RBI ने अभी रिसेंटली में एक इनिशिएटिव लिया है, प्रवाह पोर्टल। पोर्टल का एम क्या है कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटिंग एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये बैंकिंग में आपसे, बैंकिंग के एग्जाम आने वाले हैं तो ये आपसे पूछ सकता है। प्रवाह पोर्टल, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। और ये इसको रन कौन कर रहा है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको रन कर रहा है RBI। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे आप मेरे साथ में, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये बैंकिंग की एक न्यूज़ आई थी रिसेंटली इस वीक में। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है, RBI ने लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। लिखेंगे इसको। रिसेंटली में, अब एग्रीकल्चर की न्यूज़ बताना चाहूँगा मैं आपको। रिसेंटली में DD किसान चैनल माफ कीजिएगा, DD किसान चैनल ने दो आई एम रिपीटिंग अगेन, DD किसान चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लॉन्च किए हैं। वो प्रॉपर तरीके से फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन देंगे टीवी पर। तो इन AI बोट्स का नेम है AI कृष। ये दो रोबोट्स हैं बेसिकली। DD किसान चैनल आता है तो उसमें ये AI कृष और AI भूमि, ये आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये ये न्यूज़ में चल रहा है इस टाइम पे, और ये आने की संभावना अधिक है एग्जाम्स में। AI कृष और AI भूमि, इनके नेम दिए गए हैं। तो फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन पूछेंगे ये, और
उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसर्न करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनपुट लेके ये प्रोग्रामिंग करके उनका आउटपुट देते हैं। इनके वर्क क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, लिखेंगे आप। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट 28 के बारे में। प्रोजेक्ट 28 बेसिकली है क्या, तो इसका एम है कि एम टू बिल्डिंग 4 इंडिजीनियस ASW कॉर्वेट्स ऑफ कमोटा क्लास शिप्स। तो इसमें जो शिप्स का मेंटेन करना और नए नए शिप्स को बनाना, जिसमें INS कमोटा, INS कदमत, INS किल्टन, INS कवरती, ये 4 टाइप की जो शिप्स हैं उनको बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना प्रोजेक्ट 28 का हिस्सा है। तो आप लिखेंगे इसमें प्रोजेक्ट 28 INS कमोरता, INS कदमत, और INS किल्टन, INS कावारती। तो ये प्रोजेक्ट 28 के अंडर में ये कॉर्वेट्स का निर्माण किया जाएगा। कॉर्वेट्स का फंक्शन क्या होता है नेवी में, आप बताना चाहूँगा मैं आपको। तो कॉर्वेट्स में क्या होता है, मिसाइल्स लॉन्च होती हैं और ये छोटे छोटे शिप्स होते हैं, तो फास्टली मूव होते हैं। जैसे सपोज करो कोई वार सिचुएशन हुई, तो ये शिप्स हुए फटाफट से मूव होंगे और इनकी कैपेबिलिटी ये होती है कि प्रॉपर तरीके से एम्यूनिशन सप्लाई करना, मैन पावर सप्लाई करना और सामने वाले एनिमी को चकमा देकर वहाँ से गायब हो सकते हैं और वहाँ की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो ये INS कमोटा, INS कदमत, INS किल्टन, ये अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट 28 के हिस्सा हैं और ये इम्प्लीमेंट होंगे। अभी लिखेंगे देखेंगे। अभी रिसेंटली में हीट वेव्स का बहुत टाइम चल रहा था। अभी देखा होगा आपने टेम्परेचर मोस्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना राइज अप हो चुका था। 50 डिग्री सेल्सियस मोस्टली शहरों में पहुंच चुका था। दिल्ली में 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो आपसे अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीट इंडेक्स के बारे में पूछने की संभावना अधिक बनी रहेगी। CDS एग्जाम में, UPSC एग्जाम में और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें पूछेगा आपसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हीट इंडेक्स को लॉन्च कौन करता है। इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग इसको लॉन्च करता है और इसके कुछ कोड्स होते हैं। तो वो कोड्स कैसे वेरी करते हैं, किस टेम्परेचर पे कौन सा कोड दिया जाता है। जैसे सपोज करो 35 डिग्री टेम्परेचर है तो वहाँ पर ग्रीन कलर का कोड दिया जाएगा कि यहाँ पर भाई हीट इंडेक्स क्या है, ग्रीन कलर का है, तो हमारा 35 डिग्री टेम्परेचर डिकोड हो जाएगा। सेकेंड, येलो कलर में मीन्स कि 36 से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर होगा तो येलो कलर का जो हीट इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद ऑरेंज मीन्स कि 46 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो ऑरेंज कलर से कोड से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, रेड मतलब कि सबसे हाईएस्ट होगा, 55 से अबव हो जाएगा तो रेड होगा। तो मैं ये लिखा देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हीट इंडेक्स ये किसके द्वारा होती है, इंडिया का मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग। और इसमें आपका कलर कोड लिखेंगे, एक डायग्राम यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे हम, कलर कोड्स और यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा रिप्रेजेंट करेंगे हम, ग्रीन कलर से।
ग्रीन कलर मतलब होना, ग्रीन हीट इंडेक्स जब होगा तो उस टाइम पे टेम्परेचर वेरी करेगा लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। अगला देखेंगे हम येलो कलर से। येलो से क्या रिप्रेजेंट होगा, जब टेम्परेचर वेरीज करेगा 36 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो येलो कलर रिप्रेजेंट करेगा हीट इंडेक्स का 36 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। अगला हम देखेंगे ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर ओके, तो ऑरेंज कलर है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट करेगा जब टेम्परेचर वेरी करेगा 46 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 46 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगला हम देखेंगे जब टेम्परेचर राइज अप करेगा रेड कलर में, तो रेड जब हो जाएगा तो 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाएगा, तो हीट इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करेगा मोर देन 55 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में 100% आएगा, लिख लीजिए इसको आप। अभी रिसेंटली में कुछ कंट्रीज में वोल्केनो इरप्ट हुए हैं। वोल्केनो बेसिकली देखो क्या होता है बेटा, वोल्केनो ज्वालामुखी जिसको बात करते हैं हम, वोल्केनो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो जो कंटिन्यूसली इरप्ट होते हैं, उसमें लावा मैग्मा निकलता रहता है। सेकंड होता है हमारा डोरमेंट वोल्केनो, मीन्स कि उनकी संभावना बनी भी रहती है कि उसमें लावा निकलेगा या ना निकलेगा, कुछ टाइम बाद उसमें लावा इरप्ट हो जाता है, तो वो डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड हमारा होता है डेड वोल्केनो, डेड मृत वोल्केनो, मीन्स मृत ज्वालामुखी, इसमें उद्गार की संभावना एकदम नगण्य रहती है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं वोल्केनो के। और आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर की पेटी में, सर्कम पैसिफिक प्लेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर, और जो आइसलैंड में आपने देखा होगा भी रिसेंटली में वोल्केनो बहुत इरप्ट हो रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनो हैं जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, एग्जाम में आपसे 100% क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो मैं लिखाना चाहूँगा इसको। माउंट ईबू, माउंट ईबू, तो ये कहाँ पर इरप्ट हो रहा है अभी रिसेंटली में, इंडोनेशिया में। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एक्टिव वोल्केनो कैटेगरी में आता है, मींस ये कंटिन्यूसली इरप्ट होता रहता है, एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आता है। और अगला देखेंगे हम निवाडो डेल रुइज। ये वोल्केनो कहां पर इरप्ट हो रहा है, एंड कोलंबिया में, कोलंबिया कंट्री है, वहां पर कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा है, और ये वहाँ पर इरप्ट हो रहा है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर ये इरप्ट हो रहा है कोलंबिया में। और ये एंडीज जो माउंटेन की श्रृंखला है वहाँ पर इरप्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, एंडीज पर्वतों की श्रृंखला है, तो वहाँ पर इरप्ट हो रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की संभावना अधिक बनी है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जलीय जीवों के अंदर बात करें हम, तो ओशियन में देखा होगा आपने, महासागरों में, तो आज के टाइम पे माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट बहुत हो रहा है, क्योंकि हम प्लास्टिक वेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से डिग्रेड नहीं हो पाता, और डिग्रेड ना होने की वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होके वो ओशियन में
घुल जाता है और उसको मछलियाँ वगैरह हैं जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको फीड अप करती हैं और वो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वही ह्यूमन उसको टेक इट करता है और वो ह्यूमन बॉडी में भी आ रहा है। तो आप सोचिए कि माइक्रो प्लास्टिक कितनी खतरनाक चीज़ होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये कुछ मैं आपको रूल्स लिखाऊंगा और एनवायरनमेंट का ये बहुत अच्छा गंभीर मुद्दा हो चुका है कि माइक्रो प्लास्टिक को हमें कंट्रोल करना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को एकदम रिमूव करना है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा मैं आपको, इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स हैं माइक्रो प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, लिखेंगे आप। तो इंडिया में हम सबसे पहले देखेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है वो 2016 में बनाया गया था। सेकंड है हमारा प्रोजेक्ट रीप्लान। प्रोजेक्ट रीप्लान मीन्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, प्रॉपर प्रकृति से प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक को हटा देना। तो इसको किसने लॉन्च किया था? प्रोजेक्ट रीप्लान। इसको हमने KYIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसको लेके आए थे ये, और खादी वस्त्रों का उपयोग को अधिक महत्व दिया गया है इसके अंदर। खादी विलेज कमीशन। और अभी रिसेंटली में इंडिया ने साइन अप किया है और कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेकर। तो लाइफ मिशन के बारे में बात करेंगे हम। लाइफ मिशन टू कंट्रोल द यूसेज ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और न्यूज़ में चल रहा है अभी रिसेंटली, लास्ट वीक में ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिखिए इनको आप। नेक्स्ट देखेंगे हम अभी रिसेंटली में इसरो ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, इसका नाम है पर्वतीय सॉफ्टवेयर। तो इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको लिखाना चाहूँगा। पर्वतीय सॉफ्टवेयर सॉरी इसको इसरो ने लॉन्च किया है अपने विक्रम भाई इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया है। स्पेस सेंटर लॉन्च किया है। इसका एम क्या है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसका एम बेसिकली क्या है कि लॉन्चिंग व्हीकल्स में हेल्प करना, पैरेलल एरोस्पेस व्हीकल थर्मल डायनामिक सॉफ्टवेयर है ये। जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होती है तो लॉन्चिंग व्हीकल्स को ये हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर, उसको ईज आउट करेगा, उसके फंक्शन को ईज करेगा, आसान बनाएगा। तो इस पर्वतीय सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ इसरो इसलिए कर रहा है ताकि हमारे लॉन्चिंग व्हीकल है उनको हम ईजिली प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर सकें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो
लॉन्चिंग व्हीकल जैसे आप जानते ही हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरल में। तो ये स्पेस की एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ थी, आप इसको नोट कर सकते हैं मेरे साथ में, अपने कॉपी में लिखिए इसको, अपने मेंटेन करते रहिए रजिस्टर में। मैं आपके लिए हर हफ्ते में एक बेहतरीन शानदार न्यूज़ वीकली करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। 10 डेज़ के अंदर मैं प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करता हूँ न्यूज़ और वेरियस सोर्सेज से, और आपको कलेक्टिवली एक जगह पे लाके वो न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ ही साथ हमारी मैगजीन की मई की जो मैगजीन है वो मार्केट में आ चुकी है। आप इसका ऑनलाइन जो PDF है वो हमारी रेजोमैक्स ऐप में जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट, आप एक बार पढ़िए उसको, कंटेंट को देखिए प्रॉपर तरीके से। इतनी बेहतरीन तरीके से हमने उसको प्रोवाइड किया है, सब चीज़ें कंटेंट को हमने प्रॉपर तरीके से हर एक एग्जाम ओरिएंटेड, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, सिक्योरिटी न्यूज़, और आप एक बार कंटेंट को आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से और आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी प्रेजेंट हैं, और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश या अंडमान निकोबार आइलैंड में भी होंगे ना, तो हम यहाँ से आपको मैगजीन प्रोवाइड करेंगे। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू, नॉर्मल पोस्ट के थ्रू, कैसे भी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप उस मैगजीन का हम इतना इनिशिएटिव कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन के टाइम पे, आज के टाइम पे 70% करंट अफेयर्स कवर करता है GS के अंदर। आप कितना भी पढ़ के जाएंगे, 70% जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली करंट अफेयर्स से आते हैं। तो उस मैगजीन में बेटा हम इतना सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और मेरा भी वीकली करंट अफेयर सेशन है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आपको, आप वीकली करंट अफेयर्स में प्रॉपर तरीके से एकदम फुल मार्क्स लेके आए, ये हमारा वादा है। बस आप उसको कंटेंट को देखिए एक बार, और आप, मैं कह रहा हूँ ना कि और इतना बेहतरीन कंटेंट है, आपको अच्छा लगेगा। और हमारी, आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम आपको घर बैठे वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप इसको एक बार एटलीस्ट कम से कम एक बार यूज़ करके देखिए उसको, आप उसको पढ़ के देखिए। हार्ड कॉपी जब आएगी तो बेहतरीन कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है, और साथ के साथ में मेरा वीकली करंट अफेयर्स है वो तो रेगुलर रहेगा। इसके साथ में बेटा आप ये इसको रैंडमली मत देखो, आप अपने साथ अपना रजिस्टर मेंटेन करके चलो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरा ये सेशन कभी एंड नहीं होने वाला, कंटिन्यूसली चलेगा। आप प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्टर को मेंटेन करोगे तो कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं हम, इसको लिख लीजिए आप पहले। अगली न्यूज़ देखेंगे, अबू मूसा आइलैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, थोड़ा सा माइक निकल गया है। अबू मूसा आइलैंड है, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन आजकल बहुत पूछ रहा है। अबू मूसा आइलैंड, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, और ये डिस्प्यूट किसकी, दो कंट्रीज हैं आपस में, इसको डिस्प्यूट लेके हो रखा है ईरान और UAE के बीच में। तो ईरान और UAE के बीच में, हालांकि प्रॉपर तरीके से जो इसको वैलिड पॉइंट है इसका है, ईरान का है, ईरान के अंडर में आता है अबू मूसा आइलैंड। तो ये न्यूज़ में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, लिखिए उसको। बहुत एग्जाम में ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आता है, रेड होल माइनिंग कहाँ पर, प्रैक्टिसेस कहाँ पर की जाती हैं। मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ हैं उनको काट कर एक तरीके से, जैसे चींटियाँ चूहे होते हैं ना, बिल बना देते हैं, उस तरह से मिनरल्स को निकालने के लिए। और ये रेड होल माइनिंग बेसिकली कहाँ पर होती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होती है, मेघालय में। तो लिखेंगे इसको आप, रेड होल माइनिंग प्रैक्टिसेस कहाँ पर होती है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और
बेसिकली मेघालय में सबसे ज़्यादा होती है। ओके, लिख लीजिए इसको आप। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट होता है ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, प्राइसिंग टेक्निक इन विच एडवर्टाइज ओनली पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड रिवील अदर चार्जेस लेटर एज द कंज्यूमर गोज थ्रू द बाइंग चार्जेस। जैसे आप सपोज करो कि आपने एयरप्लेन की टिकट ली, पर आप उसके साथ में बोर्डिंग चार्जेस हो गए, लगेज का जो चार्जेस है वो उसमें एडअप होता है, वो हिडन चार्जेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ड्रिप प्राइसिंग। तो ये कॉन्सेप्ट है ये। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इस वीक में हुई है, मैंने सारी मोस्टली कवर कर दी हैं, और मुझे लग रहा है कि और मैं चीज़ें देखता हूँ उसमें। हाँ, रिसेंटली में शिंकुन ला जो टनल है उसका निर्माण किया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसको। तो ये एक शिंकुन ला टनल है, और ये कनेक्ट किस किस को करती है, लद्दाख की जास्कर वैली से ये कनेक्ट करती है हिमाचल की लाहौल स्पीति वैली को। हिमाचल की लाहौल स्पीति और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, किसने बनाया इसको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। तो इसको बनाया किसने, BRO ने। और ये सबसे लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल है, सबसे ऊंची हाईवे टनल है ये पूरे विश्व में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी रिसेंटली में इसका निर्माण हुआ है, शिंकुन ला टनल का। तो आप लिखेंगे इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। तो ऐसा मेरा ये वीकली करंट अफेयर्स आता रहेगा, आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करो। और आपके कुछ सजेशन हैं, कुछ लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे राइटिंग पर्पज से या कंटेंट प्रोवाइड करने में, कुछ भी आपको लगता है जो भी मेरी कमियां हैं, क्योंकि यू आर ऑल माई ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जो भी बताएंगे मैं उस चीज़ों को फॉलो करूंगा, जो कमियां हैं उनको ओवरकम करूंगा। ओके, तो आप ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली करो। बस ये सब चीज़ें मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, चाहे हमारी मैगजीन होगी, चाहे हमारी वीकली करंट अफेयर्स हो गया, और हमारा गिरधर सर का DNA सेशन है, उसको आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। द हिंदू इसमें डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही हमारे नरेश सर हैं, वो एप्टीट्यूड मैथ्स की बहुत बेहतरीन टेक्निक्स लेके आते हैं, शॉर्ट्स लेके आते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं रेजमेक्स के चैनल पे। RJ सर उसमें इंग्लिश के जो वॉकैब सेशन है वो डेली बेसिस पे करते हैं। हमारे रीजनिंग के मनीष सर हैं, वो भी उसमें रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बताते हैं। देवेश सर हैं, हिस्ट्री के बेहतरीन शॉर्ट्स लेके आते हैं। तो ये सारे हमारी जो पूरी फैकल्टीज़ हैं आप सबके लिए समर्पित हैं। आप इसको प्रॉपर तरीके से देखें। आपको कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी आपको सुधार चाहिए, और चीज़ें आपको चाहिए, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, या कुछ और एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो हमें डायरेक्टली आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आपको। तो कैसा लगा सेशन आपको? आई होप दैट मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आप बस मेरे साथ इसको फॉलो करते रहो और कंटिन्यू पढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों।